लेकिन अभी डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं। आप सब कहीं ना कहीं रंजन जी से जुड़े हुए हैं। जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, सीधे इनसे नहीं मिले हैं, वो भी उस संस्मरण में, उस बात में उन्हें अनुभव करें। हम उनकी स्मृतियों को प्रणाम के साथ डॉक्टर सर्वेश त्रिपाठी को मंच पर आमंत्रित करते हैं। हम लोग बहुत अतीत जीवी हैं दादा। भारत के लोग सारे अतीत जीवी हैं। अतीत बड़ा सुंदर होता है। बड़ा भावुक भी हो रहा हूँ चीज़ों को देख के, लेकिन मुझे खुशी तब होती है जब जैसे आदरणीय अंजनी दादा का सम्मान हो रहा है। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। और गुरु जी का जो अपना टोन था देसी, मैं धीरज से लेके, और सूरज भाई भी वही अमेठी रायबरेली, और आदरणीय अशोक दादा, ये जो लोग जब अपनी उसमें मस्ती में, जब गुरु जी सर्वेश जय हो नहीं कहा, तो हमको तो रायबरेली का हर आदमी गुरु जी लगता है। सही बता रहे हैं। जैसे हम उधर आगे बढ़ते हैं, लोग आते हैं तो हम उनकी बातें सुनते रहते हैं। दो लोग एक बार जा रहे थे तो खड़ी बोली में बोलने लगे। हमने कहा यार रायबरेली वाली में बोलो, वो ज्यादा ठीक है। तो और मुझको सबसे ज्यादा खुशी तब होती है, हम तो गुरु जी को बहुत बाद में जान पाए। हमारे लखीमपुर में बहुत सारे लोग हैं। विकास सहाय जी को आप जानते होंगे। तो वो कई बार कहते हैं कि यार तुमने तो बहुत बाद में देखा है। उनके वो कत्थई जूते और वो कोट पैंट ऐसे करके बाल हिलाना और ये सब सारी चीजें, तो कहे तुमने तो उनका कुछ देखा ही नहीं, तुमने तो सन्यासी को देखा है। कह रहे थे हम लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि उनसे बात कर लें। तो ऐसे गुरुजी रहे। फिर धीरे धीरे, जैसे राहुल दादा ने कहा, एक ओशो ने लिखा है संभोग से समाधि की ओर, तो वो जो जब वो अंतिम दिनों में थे तो बड़े, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि गुरुजी की वाणी से वाकई में मोती झरते हों। आप सब लोग मिले हैं, अधिकतर लोग मिले होंगे उनसे। तो जब उनके पास बैठे थे तो वो कहावत चरितार्थ होती थी, और बैठो भैया, और धीरज क्या हालचाल। जो जाता था वो कहता था कि गुरुजी अगर 1000 लोगों में मिलेंगे तो सबसे पहले मुझसे मिलेंगे। ऐसा उनका व्यक्तित्व था। तो लखीमपुर में तो लगभग जो भी 50-60 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं वो सब जानते हैं उनको। और लखीमपुर में तो उनकी डिमांड होती रही। अंतिम 2-3-4 साल तक हम गुरुजी के नाम पे लोगों को बुला लेते थे। और वो बाद में उन्होंने हमसे कई बार कहा कि यार अब हमको लखीमपुर ना बुलाओ, नहीं तो वो लोग कहेंगे कि जो है वो 5 आदमी बैठे होंगे, उसमें रंजन जी बैठे होंगे। हमने कहा नहीं गुरुजी, आपकी वजह से ही तो लोग आते हैं, बाकी हमारे बुलाने से कौन आता है। यूट्यूब पे और सब कहीं वो उनके वीडियोस बहुत सारे हैं। उनकी कविता पे, उनके कंठ पे और उनके उस पे हम लोग क्या बोलें। हमने तो उनके अंदर एक देवता को देखा है, और वही हम लोग उसी को मान रहे हैं, उसी को जान रहे हैं, उसी को समझने, सुनने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सर के साथ के बहुत सारे संस्मरण हैं, कुछ वो भी साझा करेंगे, जरूर बताएंगे। हम तो बार बार उसको, चूंकि अतीत को जीने का मन होता है। सबसे पहले जब मैंने कभी माइक पकड़ी तो ऐसे संजय सर बैठे होते हैं पीछे, तो हमने कहा कोई गलती हो तो माफ कीजिएगा। इन्होंने कहा माँ पढ़ो यार, हम माफी करने के लिए बैठे हैं यहाँ। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो हमने गुरु जी से बताया जाके, हमने कहा आपके कहने से हम पहली बार माइक पकड़े और पता नहीं कौन आदमी था, उनकी हुलिया बताई। हमने कहा वो आदमी हमको बहुत डांट। अरे कहे नहीं यार, वो बार बार कहे वो बहुत ऊंची चीज है। तो हमने कहा ऊंची चीज हो चाहे जो को, भाई मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई नए लोगों का उत्साहवर्धन किया जाता है, क्योंकि उनको डिमोरलाइज किया जाता है। तो कहे नहीं वो बहुत अच्छे हैं। फिर हमने कहा अरे हम गुरुजी हम नहीं मान पाएंगे। अरे कहे क्यों नहीं मान पाओगे। मैंने कहा तो कहा। फिर हमने कहा हाँ ठीक है गुरुजी। तो वो जिसको मानते थे उसको इस तरह से मानते थे कि भाई जो बात हो गई और अब उसमें ज़्यादा कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। तो हम लोग ऐसे ही मानते थे। बहुत सारे लोग उनके, हमने तो बहुत बाद में देखा है, आप सबने उनको बहुत हमसे भी पहले देखा है, और हमसे भी नज़दीक रहे हैं लोग। सबकी अपनी यादें, सबके अपने संस्मरण हैं। फिर कभी सुना जाएगा, चूँकि आप लोग कभी सम्मेलन सुनने आए हैं, लेट हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि ये बड़े लोगों को सुनना है सबको। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, प्रणाम आप सबको।